क्या आपने कभी यह सोचा है कि वो कौन सी चीज है जिसे करने से आप जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सफलता पा सकते हैं? बाइबल हमें इसका उत्तर देती है। अब जानते हैं मुझे सरल चीजें पसंद है मुझे सरल चीजें पसंद है, और जिस प्रकार प्रभु हमें अपने वचन से सरल चीजें बताता है, मुझे ये पसंद है। आमीन। वो गहरी चीजें, आमीन। उसके कहे वचन हमें साधारण लगते हैं। वो बीज बोने वाले की बात करता है, मछुए और उनके शिकार के बारे में। वो राई के दाने की बात करता है, जो हर एक दाने से छोटा होता है। तब भी आपके अधिक ध्यान करने से इसमें बड़ी बुद्धिमानी है, तो उसकी परते पर परतें मिलेंगी। आमीन। तो बाइबल का दिया हुआ उत्तर मुझे पसंद है। एक चीज जिसे करने से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सफलता उत्पन्न करेंगे, तो वो है ध्यान करना। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो पिछले सप्ताह हमने ध्यान करने की बात की, और ये कि एक ऐसा सरल काम है जिसे करने के लिए बाइबल हमें उत्साहित करती है, और ये जोर देती है कि रात और दिन हमें इसे अपने जीवन की प्राथमिकता बना लें, न केवल एक बार के लिए, पर जीवन शैली के रूप में परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान कर। बाइबल में भजन संहिता 1:3 कहता है कि जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ यहाँ जो कुछ उसके जीवन के हर क्षेत्र को शामिल करता है, वो जो कुछ करे वो सफल होता है। जब वो बच्चों पर ध्यान देता है तो सफल होता है। आमीन। जब वो पति की भूमिका निभाता है वो सफल होता है। आमीन। जब मिनिस्ट्री करता है वो सफल होती है। जब अपना काम करता है, आमीन, सफल होता है। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, मैं वो आपके लिए चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप आशीषित हो। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा मैं आया हूं। वो किस लिए आया? उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 39 में बाइबल कहती है, ये उभरते हुए प्रचारकों के लिए एक सुंदर वचन है, और उनके लिए जो चाहते हैं कि उनमें शिक्षा देने और प्रचार करने का दान विकसित हो। और बाइबल कहती है हम सब एक दूसरे को शिक्षा देने योग्य बने। आमीन। पर कोई दुर्भाग्यवश जब इब्रानियों की पुस्तक लिखी गई थी, वो बताती है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें आदि शिक्षा से फिर से सिखाया। आमीन। परंतु परमेश्वर चाहता है हम सब शिक्षक बने। कुछ के पास बाइबल में वर्णित 5 तरह की सेवकाई में दान होता है। आमीन। बाइबल कहती है उसने कुछ को रखवाले, उसने कुछ को उपदेशक का दान दिया। आमीन। तो 5 तरह के दानों में से एक शिक्षा देने का दान है। ऐसी शिक्षा में अधिक रूप से अभिषेक है, पर हम सबको शिक्षण देने के लिए बुलाया गया है। आमीन। तो आप में जो शिक्षण देते हैं वो अद्भुत वचन है, जिससे आपको थामे रखना है, क्योंकि ये जानकर कि जब आप ध्यान करते हैं आप अच्छा फल लगाएंगे जो परमेश्वर की महिमा करेगा। आमीन। आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे और आप जो भी करोगे उसमें समृद्ध बनोगे। आमीन। भजन संहिता 39:3 कहता है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। ये मुझे बहुत पसंद है। दाऊद ने यहां जो कहा, जब मैं सोचता था तब आग भड़क उठी, मुझे पसंद है। अब ये मेरे सभी उपदेशकों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। मैं वो प्रचार नहीं करता जो मेरे मन में गर्व नहीं। मैं सुनिश्चित होता हूं कि आप जाने, मैं ये नहीं मानता कि परमेश्वर आपके द्वारा ऐसा प्रचार करवाएगा जिसके लिए आपके मन में आग नहीं लगी है। इसलिए मैं उन्हें सलाह देता हूं कि जो उपदेश देते और प्रचार करते हैं, कि अपने संदेश को तैयार करने का असली उपाय यह है कि उसे देखो जिसे परमेश्वर ने आपके मन में लिख दिया, जिसके लिए परमेश्वर उत्साहित करता है। पिछले कुछ दिनों से या पिछले सप्ताह से, आमीन, यहाँ प्रचार करने आने तक देखो आपके मन में क्या उबल रहा है। आमीन। और जब आप वो प्रचार करते हैं तो आपके मन में उबल रहा है, आमीन, तब आग लग जाएगी। आमीन। उस पर भविष्यवाणी अभिषेक होगा। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि मेरा मन, आपको पता है, शब्द अभिषेक में शब्द उबलना भी शामिल है। आमीन। जो इब्रानी शब्द नवी अर्थात भविष्य वक्ता है, वो शब्द उबलने से आता है, उबलने के लिए। आमीन। तो दाऊद कहता है मेरा मन गर्म था, और जब मैं ध्यान कर रहा था। आप कैसे आग जलाते हैं? जब मैं ध्यान कर रहा था। अब शब्द ध्यान करना हमारी भाषा में आमीन, ये शब्द है मनन करना। वास्तव में इब्रानी में भी ये मनन करना ही है। ये उस शब्द से है, ये क्रिया हागाह से
निकली संज्ञा है। यहाँ ये हगीग है, जहां मैं ध्यान कर रहा था। हगीग तो हगा की संज्ञा है। हगा याद है, इसे हमने पिछले सप्ताह यहोशू 1:8 में सीखा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर पाए, पर तू क्या करेगा, इसी दिन में दिन रात हगा दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सबका काम सफल होंगे। ये फिर से आता है और तुझे बड़ी सफलता मिलेगी। भजन संहिता 1 में कहा गया है, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर क्या, हगा, इब्रानी में हगा, रात दिन ध्यान करता रहता है। ये उस वृक्ष के समान है, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। तो शब्द हगा को देखो, और यहां भी वही शब्द है वर संज्ञा के रूप में। आमीन। वो कहता है हगीक करते हुए आग भड़क उठी। इस प्रकार आप अपने अंदर आग को भड़काते हैं, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। आमीन। अगर आप अपने मन में आग लेकर बोलते हैं तो वो प्रवेश करती है। आमीन। तब वो सीधे मन में प्रवेश करती है। हालेलुया। और आपको अपने प्रचार पर विश्वास होना है। आमीन। और आग को भड़काना यानी ध्यान करना है। जो परमेश्वर ने दिखाया उस पर ध्यान करो। आमीन। तो जब मैं सोचता था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। आमीन। इसीलिए सोचना इतना दिलचस्प है। अंग्रेजी में एक शब्द है अम्यूज। अम्यूज म्यूजिक के विपरीत है। म्यूज का अर्थ है आप चुपचाप मनन करते हो। आमीन। आप ध्यान करते हो, आप किसी विचार को बार बार मन में ला रहे हो। आमीन। ध्यान करने में की इब्रानी में परिभाषा है, आप बुदबुदाते हो। हगा शब्द बुदबुदाना है। आमीन। हगा ध्यान करना। भजन संहिता 1 में, यहोशू 1:8 में है शब्द बुदबुदाना। आमीन। यहां है शब्द बुदबुदाना, हगा का संज्ञा रूप। जब मैं परमेश्वर के वचन को बुदबुदा रहा था, आग भड़क उठी। ध्यान देना मनोरंजन के विपरीत है मनोरंजन करना। आज हर कोई मनोरंजन की खोज में रहता है। आमीन। वो अपने टेलीविजन को चलाता है क्योंकि उसे मनोरंजन चाहिए। वो सोशल मीडिया से जुड़ा है क्योंकि उसे मनोरंजन की लत लगी हुई है। और वर्तमान संसार एक ऐसा समाज बन गया है जो मनोरंजन के पीछे भाग रहा है, और ऐसा है जैसे उन्हें डोपामाइन की जरूरत है। डोपामाइन रसायन, ऐसे रसायन है जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। और जब भी आप किसी खेल में जीतते हैं आपको अच्छा लगता है। क्यों? अब आप डोपामाइन के पीछे सब पागल हैं। ऐसा जैसे सबको मनोरंजन चाहिए, उन्हें मनोरंजन चाहिए, कृपया मेरा मनोरंजन करें, कृपया मेरा मनोरंजन करें। अब वैज्ञानिक हमें बताते हैं वास्तव में एक शब्द है, अब कई लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं, वो है बताते हैं वो हमें एनहीडोनिया। एनहीडोनिया, पता है हीडोनिया का अर्थ है आनंद। एनहीडोनिया एक ऐसी स्थिति है जहां लोग आनंद का अनुभव नहीं ले पाते। और आनंद का अनुभव न ले पाना क्यों? तो इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण ये है शारीरिक रूप से उनसे ये नहीं होता कि कुछ संज्ञानात्मक बधिरता है या फिर ये उनके दिमाग से संबंधित है। इसके अलावा भी है, और अधिक अध्ययन बता रहा है। और जितना अधिक आप इस पर डोपामाइन का सेवन करेंगे, जितना अधिक आप इस अच्छा महसूस करने वाले रसायन का सेवन करोगे, उतना अधिक आपको मनोरंजन की लालसा होगी अपना मनोरंजन करने। आप एनीडोनिया का शिकार हो जाओगे। एनीडोनिया आनंद का अनुभव न लेने वाली स्थिति है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि कुछ ऐसे समय हैं जब आपको आत्म संयम रखना चाहिए। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, जैसे खाना। आमीन। अच्छा खाना अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। आमीन। जीवन में कई अच्छी वस्तुएं हैं। स्मार्टफोन अच्छा है। आमीन। पर जानते हो जब इसके आदी हो जाते हो तब कुछ और होता है। मैं सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूं, ध्यान से सुनो मित्रों, पर मैं उस संदर्भ में सोचता हूं जो परमेश्वर कहता है। मुझे लगता है जैसे परमेश्वर मुझसे कह रहा है। आमीन। आज का वचन है सोशल मीडिया के बंधनों से मुक्ति पाना। आमीन। अब मैं कहूंगा बंधन। पता है ये जेड पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है जो सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है, और ये कॉलेज के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है। उनमें से कई कहते हैं कि आप उस वर्ष को बता सकते हो जब सोशल मीडिया आया और परिसरों में चिंता विकारों के विस्फोट का कारण बना। आप ये देख सकते हैं, आप ये बता सकते हैं। आमीन। सोशल मीडिया का ये व्यापक प्रभाव और लोगों का उससे जुड़ना बढ़ती हुई ज्वार और एक विस्फोट की तरह है। वो इसे चिंता विकारों का विस्फोट कहते हैं। ये मुझे याद दिलाता है जो यीशु ने कहा। यहां देखिए,
जब आप लूका 10 के वचन 38 को देखेंगे, जो कहता है कि फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। देखो, वो यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई। अब ये शब्द घबरा गई बड़ा दिलचस्प है। ये शब्द अलग करना, चक्र में डाले जाना, जैसे किसी चक्र में, जैसे कि वो हर दिशा में खींची गई हो। शब्द परी, जो एक यूनानी शब्द है, परी का अर्थ है एक चक्र में घिरे रहना। वो हर दिशा में खींच रही थी, जिसके कारण वो घबरा गई। ठीक है, वो सेवा करते करते घबरा गई। शायद उसका प्रयास था, कहाँ मुझे ये मसाला डालना है, मुझे ये सब्जी डालनी है, मुझे ये जोड़ना है, मुझे बकरी का दूध निकालना है, मुझे ये करना है। वो चारों ओर से घबरा गई और उसने यीशु से आकर कहा कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। यहां देखिए कि वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और उसने प्रभु पर दोष लगाया। क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया? और उसने अपनी बहन पर भी दोष लगाया। सो उससे कह कि मेरी सहायता करे, और यहां वो प्रभु को जैसे आज्ञा देने लगी। सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। अब उसने ये मरियम के सामने कहा। स्पष्ट है, लोग जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग जो चिड़चिड़े होते हैं इसीलिए कि वो घबराए हुए रहते हैं। और इतना ही नहीं, यीशु ने ऐसे कहा। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, मुझे प्रभु की सरलता अच्छी लगी। आमीन। तब भी इस सरलता में कितनी बुद्धिमानी है, ये बात अवश्य है। केवल एक बात अवश्य है, बहुत से नहीं, कुछ नहीं, एक बात, केवल एक बात अवश्य है। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अब इस वचन को फिर से देखिए। मार्था, हे मार्था, तू चिंता करती है। और शब्द चिंता यूनानी में मेरी मनाओ है, मेरिम मनाओ। E.T. रॉबर्टसन के अनुसार यह भागों में परिभाषित है। ये विचार है कि ये अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग दिशाओं में खींचे जाना। क्यों अलग अलग दिशाओं में खींचे जाना? और अब हमने देखा जैसे शब्द घबराना है, अब वो हर दिशा से खींची जा रही है। आमीन। जैसे एक चक्र में वो हिंडोले में गोल गोल चक्र काट रही है। जहां तक उसके जीवन का सवाल है, वो घबराई हुई है, कितनी सारी चीजें, और वहां प्रभु है, वो प्रभु का आनंद नहीं ले पा रही है। अब सारांश में मैं ये कहूंगा, ये चित्र है जो आज कई लोगों को दर्शाता है। आमीन। विश्वासियों को भी जो घबराए हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि शारीरिक रूप से यीशु का घर में होना, मैं आत्मिक की बात कर रहा हूं जो हम कर रहे हैं। हम सारा समय फोन के कारण विचलित हो जाते हैं। हमें सोशल मीडिया की ताज़ा खबर जाननी है, हमें उत्तर देना है, हमें देखना है। आमीन। जब हम ऊब जाते हैं, हमें डोपामिन की जरूरत पड़ती है, हमें थोड़ा मनोरंजन चाहिए, हमारा मनोरंजन कर होगा। आमीन। तो सारा समय इसका पीछा करना महंगा होता जाता है और आपके जीवन में अधिक एनिडोनिज्म आता है। और देखिए, जब उसका ध्यान घबराए रहने में लगा हुआ था अलग अलग चीजों पर, तो उसने मन में इन्हें वैध समझा होगा, उनके समान जो लोग सोशल मीडिया के बंधन में हैं। इसीलिए शायद वो हर चीज को वैध मानते हैं। क्यों मुझे इस तरह करने की जरूरत है, मुझे ये करना है, मुझे मेरे काम का भाग है, आप समझ नहीं रहे। आमीन। मुझे आपसे इतना ही कहना है, प्रभु आपसे प्रेम रखता है और प्रभु कहता है, मार्था, हे मार्था, इसमें कितनी कोमलता है। क्यों जब वो आपका नाम दोहराता है, मार्था मार्था, तो अब आप मेरी मनाओ हो, आप कई दिशाओं में खींचे जा रहे हो। और वहां जो शब्द है घबराना, वो घबराना है, पर यूनानी में मेरी मनाओ का अर्थ है अलग अलग दिशा में खींचे जाना। यही शब्द का प्रयोग प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में किया, जहां वो कहता है कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए न कि क्या पहनेंगे। कि वही शब्द मेरी मनाओ न कर, अलग दिशाओं में न खींचे जाना। लोग चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो
ऐसा होगा, और कुछ जाने से पहले वो भयभीत हो जाते हैं और सारा समय वो अंधेरे पक्ष को देखते रहते हैं। तो उनके देखने का नजरिया निराशावादी होता है। पता है, बाइबल कहती है उद्धार का टोप पहनो, आमीन। और ये इसलिए कि उनका ध्यान उस एक चीज पर नहीं है। तो आप कहेंगे, पास्टर प्रिंस, अगर मेरे पास फोन नहीं हुआ, मैं फोन को नहीं देखता हूं, मैं क्या करता हूं? जैसा आप जानते हैं, जो उबाऊ बातें सुनने सुनाने वाले लक्षण होते हैं, आमीन। जब आपको लगे कि आपको मनोरंजन की जरूरत है, तो बाइबल के किसी वचन को क्यों ना सामने लाएं। वास्तव में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने 4 पेट वाली गाय इसलिए बनाई ताकि हम देखें गाय क्या करती है। गाय घास खाती है, आमीन। जैसे सुबह के पहले भाग में हम घास खाएंगे, ढेर सारी घास। ये वचन को लेकर समय बिताना है, आमीन। हम वचन में वे पढ़ेंगे, हम पूरा अध्याय या उसके कुछ भाग पढ़ेंगे, आमीन। हम ये घास खाने जैसा है, पर इतना काफी नहीं है, आमीन। गाय ये करती है कि वो कहीं बैठ जाती है, उसके बाद घास चबाती है। क्या आपने गाय को घास चबाते हुए देखा है? आमीन। ये वीडियो एक गाय का है जो हमने आरबेल पहाड़ पे निकाला था। जब मैं अपने पास्टरों के साथ यात्रा पर गया था, ये आरबेल पहाड़ से उतर रहे थे, हमने एक गुफा में गाय को देखा। और पता है क्या था उस वर्ष हमारी यात्रा का विषय? क्या था? ध्यान करना। उसके बाद मैंने उस गाय को आरबेल पहाड़ की गुफा में नहीं देखा। ऐसा था जैसे परमेश्वर ने उस गाय को उस गुफा में हमें कुछ बताने के लिए भेजा था। देखो वो कितने आराम से है, आमीन। आप उसे चबाते देख सकते हैं, उसके बाद वो रुकती है, ठीक है। अब रौंद को निगलती है जो उसके पहले पेट में जाता है, फिर उसे ऊपर लाती है, देखा, वो फिर से चबाने लगती है। उसके बाद वो दूसरे पेट में जाता है और जाते जाते चौथे पेट में पहुंचता है, जब तक घास रौंद नहीं बन जाती और पोषक तत्व बन जाता है उसके शरीर और बल और स्वास्थ्य देने। जब आप परमेश्वर के वचन का मनन करते हो, परमेश्वर के वचन के में सारे गुण हैं। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इस वचन को फिर से देखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। वास्तव में नीचे वचन 4 में सुलेमान यूं कहता है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। परमेश्वर का वचन आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य है, आमीन। यहां इब्रानी शब्द है औषधि, शरीर के लिए स्वास्थ्य, आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़ने से जीवन मिलता है। यह आत्मिक लाभ ही नहीं मेरे मित्र, यह हर चीज में लाभदायक है। सुलेमान नीति वचन 4 में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। उस शब्द को ध्यान से देखें, धर के, ध्यान करके भी, ध्यान धर के भी, ध्यान धर के भी सेप्टजिन में आया है, जो पुरानी वाचा का यूनानी में अनुवाद है। आपकी पुराना वाचा इब्रानी में वो इसका यूनानी अनुवाद भी है। ध्यान धर के वही है जो यूनानी में 1 तीमुथियुस 4 में है। अब हम 1 तीमुथियुस 4 पर चलते हैं। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने में लौलीन रह। शब्द लौलीन वही शब्द है। किस में लौलीन रहे? पवित्र शास्त्र पढ़ने में, सिद्धांत को समझाने में। परमेश्वर वही वचन कहता है, मेरे वचन को प्राथमिकता दे, मेरे वचन के अध्ययन को प्राथमिकता दे, आमीन। समझाना यानी उत्साहित करना है, आमीन। परमेश्वर के लोगों को सिद्धांत में पढ़ाना, जो परमेश्वर का वचन सिखाना है, इन बातों पर ध्यान करना, स्वयं को उनमें लौलीन करना, वही सत्य, ताकि आपकी उन्नति सबको दिखे, वही सत्य, आमीन। वो कह रहे हैं कि जब आप मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान धरते हैं, परमेश्वर के वचन में लौलीन हो जाते हैं, आमीन, वो लाभ, वो परिणाम, वो सफलता, आमीन, आपके जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उन्नति दिखाई देगी, आमीन। पीछे चलकर हम यीशु के साथ इस कहानी को पूरा करेंगे जो मार्था और मरियम के घर पर घटी। तो यीशु ने कहा, एक चीज अवश्य है। तो मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। जैसे कि आज इस स्थिति में कई लोग हैं, वे चिंतित और घबराए हुए हैं, या उन्हें पता नहीं कि वो चिंतित और घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है वो चिड़चिड़े हो गए हैं, आमीन, आमीन। उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है क्योंकि वो चिंतित और घबराए हुए होते हैं। किस लिए? कई चीजों को लेकर। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। इस वचन को मत भूलो, चिंता का अर्थ, इसका अर्थ अलग अलग दिशाओं में खींचे जाना।
मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये, मुझे वो। और यीशु कहता है कि एक चीज अवश्य है। ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन में बहुत सी प्राथमिकताएं हैं, परंतु एक बात अवश्य है, केवल एक, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। एक बात अवश्य है, प्रभु आपसे प्रेम रखता है। प्रभु आपके घर आना चाहता है, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, पर आपको देने के लिए। आमीन। तो वो सब करना छोड़ो जिसे आप घबराते हो, वो सब देखना छोड़ो। अब से सोशल मीडिया पर अपने मित्रों के सावधानी पूर्वक और सकारात्मक रूप से पेश किए गए जीवन को मत देखो, जिससे आप निराश हो जाओगे और अकेलेपन का शिकार हो जाओगे, जैसे आपके साथ बुरा हुआ है। पर मेरे मित्र, ये सब छोड़ दो। ये जब घंटी बजी तो घबरा मत। आपके पास हमेशा उत्तर नहीं होता, विशेषकर जब आप अपने प्रियो के साथ होंगे। आमीन। या आप वो करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। शायद आप गिटार बजाना सीख रहे हो। आमीन। थोड़े समय बाद किसी चीज में रुचि डालो। बंधन को तोड़ना विषहरण जैसा है। ठीक है, जरूरी है, आप इसे जाने। पता है, मुझे घबराहट हो रही है। आपको लगता है कि बिना फोन के मैं क्या करूंगा, और कुछ खोने से डरता हूं और मुझे पता नहीं क्या करूं। तो मित्रों, शांत रहो, शांत रहो। आमीन। ये विषहरण की क्रिया है। बाइबल के वचन के लिए समय दो, दिन रात उस पर ध्यान करो। आमीन। ध्यान करो उसको चबाते हुए। रात में नींद ना आए तो उसे चबाया करो। आमीन। और परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में स्वास्थ्य, जीवन और उन्नति आएगी। अगर आपने पहले कभी यीशु को जीवन में नहीं बुलाया है, अगर उस पर कभी भरोसा नहीं किया है, तो मित्र, हम परमेश्वर का वचन बताते हैं, और ये कि कैसे परमेश्वर सफलता और उन्नति उत्पन्न करता है, न केवल शारीरिक रूप से जैसा मैंने कहा, पर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। जैसा यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और सबसे बड़ी सफलता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके प्राणों की समृद्धि। आमीन। ये जानना कि आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, ये जानना कि मेरे प्राण स्वस्थ हैं। आमीन। मेरे पाप क्षमा हो गए। स्वर्ग मेरा घर है, परमेश्वर मेरे पिता है। परमेश्वर मुझे पापों का आरोपी नहीं बनाएगा। वो मुझसे पाप के आधार पर नहीं निपटेगा, पर वो मुझसे एक बेटे के आधार अनुसार निपटेगा। आमीन। पुत्रत्व अनुसार। प्रभु की स्तुति, आपका धन्यवाद प्रभु। आमीन। आपका धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए प्रभु, इन अनमोल लोगों के लिए प्रभु जो इस समय देख रहे हैं। तो तेरा बड़ा धन्यवाद कि वो तू है जिसने इसको ट्यून इन करवाया। तो मित्रों, मेरे साथ ये प्रार्थना करो, कहो, हे स्वर्गीय पिता, आपके बेटे के उपहार के लिए धन्यवाद, जो मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह है। मैं मानता हूं कि अब वो मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। तेरा धन्यवाद कि मसीह मेरे पापों के बदले मरा और मसीह मृतकों में से जी उठा। कहिए, मसीह मृतकों में से जी उठा, तब मैं उसमें निर्दोष ठहराया गया। धन्यवाद पिता, अब से तू मेरा पिता है। मेरे सारे पाप क्षमा हुए, मुझे एक नया जीवन मिला है, मेरे प्राणों की उन्नति शुरू हुई। और मेरी प्रार्थना है, हे पिता, कि आज के दिन से मैं हर एक चीज में समृद्ध बनूंगा और स्वस्थ रहूंगा, जैसे जैसे मेरी आत्मिक उन्नति होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है मित्रों, तो अब आप परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। आपके पाप क्षमा किए गए। बाइबल इस प्रकार कहती है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब हम खड़े हो जाते आशीषों के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। हे पिता, यीशु के नाम से मुझे जो भी सुन रहे हैं उनके लिए आपको धन्यवाद। और आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर के, आप इस सप्ताह को उनके लिए एक विशेष सप्ताह बनाओगे। प्रभु, हमारे आशीषों से भर दो। प्रभु, आपको आशीर्वाद दें और आपको सुरक्षित रखें, आपको संभालें, आपकी रक्षा करें, और आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह हर एक संक्रमण, हर एक रोग से और उस दुष्ट की शक्ति से बचाएं। प्रभु, अपने मुख का प्रकाश आप पर और आपके प्रियजनों पर चमकाएं। प्रभु, अपना मुख आपकी ओर अनुग्रह से करें। आमीन। पूरे के पूरे सप्ताह और प्रभु अपना मुख आपके और आपके परिवार की ओर करें, और आपको और आपके अपनों को उसकी अद्भुत शांति प्राप्त हो। पूर्णता, समृद्धि और शांति दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया।